स्टूडेंट्स, आज बजट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट की ओर अग्रसर। इस पार्ट में हम लोग बजट के टाइप्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए समय को विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं पहला प्रकार से। पहला प्रकार है लाइन आइटम बजट अर्थात आम बजट। देखिए, वह बजट जिसमें सरकार के आय व्यय का विवरण होता है, आम बजट कहलाता है। ठीक है। इस बजट के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया जाएगा, इसका उल्लेख तो किया जाता है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस बजट में सरकार व्यय तो करती है पर सरकार से यह नहीं पूछा जाता है कि कितनी राशि कहाँ पर खर्च किया गया। ठीक है। अतः इस बजट में सरकार की जवाबदेहिता नहीं होती है।
ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, वह बजट जिसमें सरकार के आय व्यय का विवरण होता है आम बजट कहलाता है। वह बजट जिसमें सरकार के आय व्यय का विवरण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आम बजट कहते हैं, लाइन आइटम बजट कहते हैं। इस बजट के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया जाएगा इसका उल्लेख तो किया जाता है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार नहीं किया जाता है। इस बजट में सबसे मेन बात क्या है कि आगामी वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया जाएगा इसका मेंशन किया जाता है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार नहीं किया जाता है। इस बजट में सरकार व्यय तो करती है, पर सरकार से यह पूछा नहीं जाता है कि कितनी राशि कहाँ पर खर्च किया गया। इसमें व्यय भी करती है गवर्नमेंट, सरकार व्यय भी करती है, एक्सपेंड भी करती है, परंतु उससे पूछा नहीं जाता है कि किस मद पर कितना खर्च किए। इसलिए इस बजट में सरकार की जवाबदेहिता, लायबिलिटी नहीं होती है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा बजट जिसमें सरकार की लायबिलिटी नहीं होती है, जवाबदेहिता नहीं होती है, उसे हम लोग लाइन आइटम बजट कहते हैं। इसका डिफिनेशन ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि सरकार व्यय करती है, एक्सपेंड करती है, परंतु उसे पूछा नहीं जाता है कि कहाँ पर कितना खर्च किया गया। व्यय करती है, खर्च भी करती है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इस बजट को हम लोग लाइन आइटम बजट अर्थात आम बजट कहते हैं, और सरकार की जवाबदेही भी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो वह बजट जिसमें सरकार की जवाबदेहिता नहीं होती है उसे हम लोग आम बजट अर्थात लाइन आइटम बजट कहेंगे। ठीक है, अब सेकेंड जो आपका प्रकार है वो है आपका, देखिए, परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट भी बोला जाता है इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, निष्पादन बजट। ठीक है, वह बजट जिसे कार्य के परिणाम को आधार मानकर बनाया जाता है। निष्पादन बजट कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि कार्य के परिणाम को आधार मानकर बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग निष्पादन बजट भी कहते हैं। इस बजट में
इस बजट में सरकार कार्य कर रही है तो कितना कर रही है, कितना कर रही है तथा किस कीमत पर कर रही है। का विवरण शामिल होता है। इस बजट में सरकार से यह पूछा जाता है कि इतनी राशि किस मद पर खर्च किया गया, परंतु यह नहीं पूछा जाता है कि निर्धारित लक्ष्य का कितना भाग प्राप्त किया गया। इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि वह बजट जिससे कार्य के परिणाम को आधार मानकर बनाया जाता है। किसका आधार माना जाता है? कार्य को आधार मानकर बनाया जाता है, जिसे हम लोग निष्पादन बजट कहते हैं। इस बजट में सरकार का कार्य कर रही है। इस बजट में सरकार कार्य कर रही है तो कितना कर रही है तथा किस कीमत पर कर रही है का विवरण शामिल होता है। इस बजट में सरकार से यह पूछा जाता है कि कितनी राशि किस मद पर खर्च किया गया, परंतु यह नहीं पूछा जाता है कि निर्धारित लक्ष्य का कितना भाग प्राप्त किया गया। ठीक है बच्चों, इस बजट में जो है मेन बात क्या है कि सरकार एक्सपेंड करती है, खर्च करती है, और किस मद पर कितना खर्च कर रही है पूछा जाता है, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि जितना लक्ष्य रखा गया था उसमें कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, यानी निर्धारित लक्ष्य का कितना भाग प्राप्त किया गया, इस पर ध्यान नहीं जाता है सरकार की। अतः
इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है उसे निष्पादन बजट अर्थात परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है। वैसा बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है। जो पहला प्रकार है, देखिए लाइन आइटम बजट, तो इसमें तो एक्सपेंड करती है लेकिन इसका उल्लेख है जो है परिणाम क्या होगा नहीं किया जाता है। परिणाम पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। इसमें सरकार की जवाबदेहिता होती ही नहीं है, परंतु परफॉर्मेंस बजट में जवाबदेहिता होती है परंतु पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है। एक्सपेंड करती है गवर्नमेंट और कहाँ पर कितना खर्च कर रही है इसका भी पता चल जाता है, ध्यान दिया जाता है, पर लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है। जवाबदेही तो होती है परंतु कंप्लीट जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता नहीं होती है परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो को यहीं तक अंत की जा रही है। जो प्रकार के कुछ टाइप्स बच जा रहे हैं, बजट के जो प्रकार हम लोग यहाँ पर देखें, इसका कुछ बच जा रहा है शेष, हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो यहीं तक समाप्त की जा रही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।